जो लोग कनाडा नहीं जा पा रहे थे इनके लिए खुशखबरी है कि अब वो फैमिली के साथ कनाडा में सेटल हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि पहले जो इमिग्रेशन सिस्टम था वो स्कोरिंग सिस्टम के तहत होती थी, जिसमें आपकी एजुकेशन देखते थे, आपका एक्सपीरियंस देखते थे, मैरिटल स्टेटस भी देखते थे, इवन कि आपका स्पाउस अगर जितना क्वालिफाइड है उसका भी स्टेटस देखते थे। इसके साथ साथ एज इफ़ेक्ट करती थी, आपकी लैंग्वेज इफ़ेक्ट करती थी, आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है या नहीं आती। और पैरेलल दो सिस्टम चल रहे थे, एक सिस्टम चल रहा था एक्सप्रेस एंट्री के तहत और दूसरा चल रहा था पीएनपी के तहत। एक्सप्रेस एंट्री के तहत एक फेडरल सिस्टम था और पीएनपी के तहत प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम था जो कि सूबों के तहत था। असल में होता यह था कि जो फेडरल इनका सिस्टम था, जो कि एक्सप्रेस एंट्री के तहत सिस्टम था, जिसमें स्कोरिंग सिस्टम था, जिसके भी स्कोर अच्छे होते थे, हाईएस्ट स्कोर होते थे, उसको उठा लेते थे, और जिसके स्कोर कम होते थे उसको इंटरटेन नहीं करते थे, चाहे वो जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, जितना मर्जी हाई क्वालिफाइड हो, सिर्फ स्कोरिंग की बेस पे उसको नहीं उठाया जाता था। और इसका तरीकेकार ये होता था, अगर आपको मालूम हो कि ऑफिशियल जो कनाडा की वेबसाइट है canada.ca, इस वेबसाइट पे लोग जाते थे, यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करते थे, अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद खुद को इनरोल करते थे और पूल में आ जाते थे। और जब कनाडा की गवर्नमेंट को कोई भी बंदा चाहिए होता था तो वो इसी वेबसाइट में देखते थे कि ये बंदा कनाडा आने का ख्वाहिशमंद है, इसने इनरोल खुद को करवाया हुआ है, तो वहाँ से वो बंदा ले लेते थे बशर्त कि उसकी स्कोरिंग पूरी हो। और जिन लोगों की स्कोरिंग पूरी नहीं होती वो बेचारे कई कई साल ऐसे ही बैठे देखते रहते थे और उनका नंबर ही नहीं आता था। और जो पीएनपी प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम के तहत क्या होता था कि किसी भी सूबे के अंदर इनको कोई भी बंदा चाहिए होता था तो वो फौरी इसी वेबसाइट पे जाते थे, यहाँ पे देखते थे पूल में कौन से लोग हैं, फ़र्ज़ करें इन्हें जो भी बंदा चाहिए था वो उठा लेते थे, और इस तरह जो अच्छे बंदे हैं, क्वालिफाइड थे, वो बेचारे देखते रह जाते थे और इन लोगों को पीआर मिल जाती थी। अब कनाडा की गवर्नमेंट ने C-19 न्यू रूल पास किया है। इस रूल के तहत इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम किया है कि इन्होंने प्रोफेशंस की लिस्ट रख दी है, इन्होंने बाकायदा तौर पर लिस्ट दे दी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप canada.ca और C-19 प्रोफेशन न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे, गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको तमाम तर लिस्ट न्यू प्रोफेशन की मिल जाएगी। अब जो इन प्रोफेशंस के तहत आएगा, इस लिस्ट में शामिल होगा, सिर्फ वही बंदा एलिजिबल होगा, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये एक नया रूल कनाडा की गवर्नमेंट ने पास किया है और इसके तहत आपको जब पीआर मिल जाती है तो आप अपनी पूरी फैमिली को कनाडा में बुला सकते हैं। याद रखिएगा कि ये जितने भी तमाम प्रोग्राम होते हैं, ये प्रोग्राम लोगों के फ़ायदे के लिए नहीं होते, मुल्क के फ़ायदे के लिए होते हैं। कंट्री को जिस किस्म का भी बंदा चाहिए होता है, प्रोफेशनल स्किल्ड पर्सन, वो अपने मुल्क में बुलाते हैं, अपने मुल्क का फ़ायदा हासिल करते हैं, ना कि आप लोगों का फ़ायदा होता है। आप लोगों का सिर्फ यही फ़ायदा होता है कि आपके मुल्क में करेंसी डिवैल्यू होती है या आपकी बेसिक सैलरी आपके कंट्री में कम होती है, आप कामयाब नहीं होते। तो जब आप किसी अच्छे कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे 8-10 लाख रुपए महाना कमाते हैं, तो आपका भी वहाँ पे फ़ायदा होता है, फैमिली आपकी सपोर्ट होती है और इन कंट्रीज़ का भी फ़ायदा होता है। लिहाजा अब C-19 न्यू रूल के तहत फॉर एग्जांपल कनाडा को अगर 100 बंदों की ज़रूरत पड़ेगी, 100 इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इस नए रूल के तहत जाएंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन प्रोफेशन देखेंगे, जिन जिन लोगों ने खुद को इनरोल करवाया होगा, टॉप के 100 लोग ये उठा लेंगे। उसमें कोई पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा हो कम हो, हर एक की बारी आएगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट जब इनको ज़रूरत इलेक्ट्रीशियन की पड़ेगी, फ़र्ज़ करें 50 की, फिर ये टॉप के 50 उठा लेंगे। इस तरह आपकी भी बारी टाइम बाय टाइम आती रहेगी। तो ये एक बड़ा अच्छा कानून है, इसके तहत आपको बहुत बेनिफिट हासिल होगा। आप खुद को अभी से इनरोल करवा लीजिए ताकि आपका भी कनाडा के लिए नाम आ सके और आप अपनी फैमिली के साथ कनाडा में माइग्रेट हो सके। मज़ीद लेटेस्ट न्यू से न्यू प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब रखें, वीडियो को लाइक रखें और इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।